अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कुछ ख्वारिज अपने सवाल लेकर हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास आए ताकि हज़रत अली का इम्तिहान ले सकें। उन जाहिलों को ये नहीं पता था कि वो किस शख्सियत का इम्तिहान ले रहे हैं। वो उसका इम्तिहान ले रहे हैं जिसको रसूलुल्लाह ने अपनी ज़बान चुसाई और हज़ारों बाब इल्म के अता किए। वो अली जिसके बारे में रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि इल्म के 10 अज़ा हैं, 9 अज़ा हज़रत अली के पास हैं और 1 अज़ा दुनिया के तमाम उलमा के पास है। ख्वारिज उसको कहते हैं जो इमाम के खिलाफ खरूज करे। नाजरीन, ये 10 ख्वारिज थे। इन्होंने सबसे पहला हज़रत अली से सवाल किया कि इल्म अफजल है या माल। ये 10 आदमी थे और हर एक ने यही एक सवाल किया कि इल्म अफजल है या माल। और हज़रत अली से कहा कि हम 10 दफ़ा ये सवाल पूछेंगे 10 आदमी, और आपने हर दफ़ा जवाब में अलग अलग दलील देनी होगी। इसके बाद इन्होंने आखिरी सवाल पूछा कि बकरी और कुत्ते से पैदा होने वाला बच्चा क्या होगा, यानी कि वो बच्चा हलाल होगा या हराम होगा, बकरी होगी या कुत्ता होगा। और इन्होंने ये प्लान बनाया हुआ था कि हज़रत अली जो भी जवाब देंगे हम आगे से उसमें शेक निकाल देंगे और मानेंगे नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा, ए हज़रत अली अलैहिस्सलाम, अगर आप ये हमें जवाब दे देते हैं तो हम आपके साथ हो जाएंगे, वरना आपके दुश्मनों के साथ मिल जाएंगे। सबसे पहले ने हज़रत अली से सवाल किया, इल्म अफजल है या माल। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा, इल्म अफजल है, इसलिए कि दौलत की हिफाजत तुम करते हो और इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है। अब दूसरे ने पूछा कि आप बताएं कि इल्म अफजल है या माल। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा, इल्म अफजल है, इसलिए कि दौलत खर्च करने से कम होती है और इल्म खर्च करने से बढ़ता है। तीसरे ने सवाल किया, इल्म अफजल है या माल। तो हज़रत ने फरमाया, इल्म अफजल है, इसलिए कि जिसके पास माल हो उसकी रातों की नींदें उड़ जाती हैं और जिसके पास इल्म हो वो सुकून से सोता है। चौथे ने सवाल किया, इल्म अफजल है या माल। तो आपने फरमाया, इल्म अफजल है, इसलिए कि जिसके पास दौलत हो उसके दुश्मन ज़्यादा होते हैं और जिसके पास इल्म हो उसके दोस्त ज़्यादा होते हैं। पांचवें ने सवाल किया, इल्म अफजल है या माल। तो आपने फरमाया, इल्म अफजल है, इसलिए कि कारून और फिरौन की दौलत मिरास है जबकि इल्म अंबिया की मिरास है। छठे ने पूछा, इल्म अफजल है या माल। तो आपने फरमाया कि इल्म अफजल है, क्योंकि जिसके पास माल हो वो खुदाई का दावा कर बैठता है और जिसके पास इल्म हो वो इबादत करता है और ये कहता है कि मेरे अल्लाह तेरी इबादत का हक अदा नहीं हुआ। सातवें ने सवाल किया कि इल्म अफजल है या माल। तो आपने फरमाया, इल्म अफजल है, इसलिए कि इल्म का क़यामत वाले दिन हिसाब नहीं होगा और माल का क़यामत वाले दिन हिसाब होगा। इसी तरह वो एक ही सवाल पूछते थे। मौला ने 10 दफ़ा अलग अलग जवाब दिया और कहते हैं कि मौला अब हम आपके हो गए। मौला ने कहा, सिर्फ 10 पर खुश हो गए हो, अगर क़यामत तक तुम यही सवाल करते रहते मैं अलग अलग जवाब देता रहता। नाज़रीन, कौकब दूरी किताब के अंदर ये वाक़या मौजूद है और उसको लिखने वाले अहले सुन्नत के आलिम हैं। वो लिखते हैं कि जब ये जवाब हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उनको दिए तो किसी ने कहा कि जिस ज़बान में मर्जी सवाल करो, जो भी सवाल करो हज़रत अली जवाब दे देते हैं। तो अब उन्होंने सोचा कि हर सवाल का अली अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, हमें कुछ अलग करना चाहिए। इन्होंने जाकर मंसूबा बनाया कि हम एक ऐसा सवाल करते हैं कि जो भी हज़रत अली जवाब देंगे हम आगे से उल्टा कह देंगे, टेढ़ा मेढ़ा कह देंगे, इधर उधर कह देंगे और हज़रत अली ताकि जवाब ना दे सकें। ये मंसूबा बनाकर हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास आए। उनके जहन में एक बात आई। उन्होंने हज़रत अली से पूछा कि हमारी एक बकरी और कुत्ता है, उनके आपस जिनसी ताल्लुक़ की वजह से बच्चा पैदा हो गया है। अब हमें ये नहीं पता चल रहा कि वो बच्चा बकरी का है या कुत्ते का है, मतलब वो बच्चा हराम है या हलाल है। तो हज़रत अली ने कहा, बहुत ही आसान है, आप उसके सामने 2 बर्तन रखो, एक में गोश्त रख दो और एक में घास। अगर वो घास खाए तो बकरी है, अगर वो बच्चा गोश्त खाए तो वो कुत्ते का बच्चा है। जैसे ही हज़रत अली ने ये बात कही उन्होंने आगे से कहा, उन्होंने सोच रखा था कि जो भी अली अलैहिस्सलाम जवाब देंगे हम आगे से उल्टा कह देंगे। उन्होंने कहा कि अली अलैहिस्सलाम कभी वो घास खा लेता है और कभी गोश्त खा लेता है। अली अलैहिस्सलाम ने कहा, कोई बात नहीं, उसके सामने पानी रख दो, अगर वो पानी में मुंह रख के पिए तो वो बकरी का बच्चा है, अगर चाट चाट के पानी पिए ज़बान से तो वो कुत्ते का बच्चा है। अब उन्होंने सोच रखा था कि हम आगे से उल्टा कहेंगे। उन्होंने कहा, कभी वो चाट चाट के पीता है और कभी वो मुंह रख के पीता है। तो मौला ने कहा, कोई बात नहीं, अगर वो अगले धड़ पे बैठता है तो बकरी है, अगर वो पिछले धड़ पे बैठता है तो वो कुत्ता है। हर बात पे वो 2-2 बातें निकालते। तो अब मौला ने कहा, कोई बात नहीं, उसको बकरियों के रेवड़ में छोड़ो,
اگر وہ ریوڑ کے درمیان سر جھکا کے چلے تو وہ بکری ہے، اگر آگے یا پیچھے چلے تو وہ کتا ہے۔ ناظرین کافی دیر تک اسی طرح وہ سوال کرتے رہے، آگے سے دو باتیں نکالتے رہے، مولا ان کو جواب دیتے رہے، پھر آخر میں ہر بات پہ وہ دو باتیں نکالتے۔ پھر مولا نے کہا آخر میں کہ تم ایسا کرو کہ اس کو ذبح کر دو، اگر اس کے پیٹ سے اوجری نکلے تو بکری ہے، اگر اس کے پیٹ سے آنتیں نکلیں تو وہ کتا ہے۔ اب مولا نے ان کو ایسا آخری جواب دیا، اس کے بعد وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ مولا ہم دونوں کر کے دیکھ چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے بکری کو بچے کو ذبح تو کیا نہیں۔